अमृतसर जैसे शहर में जहां लाखों श्रद्धालु दिन ब दिन आते हैं और यहां पर सड़कों पे अक्सर आपको आमतौर पे कचरा पड़ा हुआ मिलेगा। अमृतसर में एक जो है मतलब कि गुरु की नगरी है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं मतलब कि ये क्या हाल है। बहुत दूर मैडम बहुत दूर आती है, क्या कह रही है, सरकार सुनती नहीं है, सरकार अनबोली हुई है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें ज्यादा कुछ नहीं, एक साफ सुथरा इलाका चाहिए। डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से भी किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसके साथ ही हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और हम ऐसे लोगों की कोई भी खबर नहीं चलाएंगे जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जैसे ढोंगी और पाखंडी बाबा। इसके साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अमृतसर जैसे शहर में जहां लाखों श्रद्धालु दिन ब दिन आते हैं और यहां पर माथा टेकते हैं, श्रद्धा भाव से यहां हरमंदिर साहिब में जाते हैं, दुर्गाना मंदिर में जाते हैं, अन्य कई जगहों पर जाते हैं, पर्यटन के लिए ये जगह हमेशा भीड़ से भरी रहती है। ऐसे में यहाँ के प्रशासन को यहाँ पर फैले कचरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सड़कों पे अक्सर आपको आमतौर पे कचरा पड़ा हुआ मिलेगा, ना इसकी कोई जिम्मेदारी ले रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात से कि बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ के स्थानीय लोगों से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि वो अक्सर इस कचरे की वजह से परेशान रहते हैं। यहाँ हमें कोई डस्टबिन भी नज़र नहीं आया। आइए यहाँ से स्थानीय लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले में। सर ये बताइए कि यहाँ कचरे की व्यवस्था बहुत बुरी है, जहाँ देखिए वहाँ कचरा है, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ सफाई किस तरह होती है? सफाई यहाँ पर होती नहीं जी। रात को सुबह एमसीडी वगैरह आते हैं, सुबह आपके सामने अगर आए हो तो ऐसा गंद हो ही ना सड़क के ऊपर सुबह ये कितना प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि अब बरसातों में ये सारा कचरा गीला हो जाएगा। यहाँ पर आपकी दुकानों के बाहर ये सारा कचरा ढेर लगा है, तरह तरह के जानवर जीव जंतु इस पे बैठे होंगे, बीमारियां फैलेंगे। तो ये सरकार से या क्या आप अनुरोध करना चाहोगे, क्या बोलना चाहेंगे इस मामले में? इस मामले में बोलना चाहिए यहाँ पर अगर सफाई हो, दो समय हो, उसके या डस्टबिन वगैरह साइड पर लगे कर लोग अपना उसमें जो भी वेस्ट का सामान है उसमें डाल सकें। वो आप देखो इधर भी लगे हैं, यहाँ पर डॉगीज वगैरह बहुत हैं। आपको किन कठिनाइयों का, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस कचरे की वजह से? बहुत परेशानी है जी। यहाँ पर आओ तो जो कारपोरेशन है, यहाँ पर डॉग्स वगैरह हैं, जो स्ट्रीट डॉग हैं, उनको पकड़ के ले जाओ, उन्होंने गंद डाला होता है सारा। यहाँ पर पोटी वगैरह ये देखो, ये सारा नाली वगैरह यहाँ चलती नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पर, सब कूड़ा ही कूड़ा है, कोई सफाई का नाम ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा प्रशासन की तरफ से, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर सफाई हो? सफाई हो, बिल्कुल प्रॉपर सफाई, और कचरे का अरेंजमेंट हो, उसको कहाँ पर उसको रखा? हाँ जी, अरेंजमेंट हो, कोई डस्टबिन वगैरह लगाओ साइड पर, बंदा उसमें कोई जो भी वेस्ट अपनी भी हो उसमें डाल सके। ऐसा इसमें यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है। तो आपकी दुकान के बाहर भी काफी कचरे के ढेर हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। संडे को आज जैसे काफ़ी टूरिस्ट आता है, लेकिन मतलब कि 1.5 लाख टूरिस्ट आता है और यहाँ से देख के जाते हैं और फोटो खींच के लेके जाते हैं। भाई ये क्या हाल हुआ। अमृतसर में एक जो है मतलब कि गुरु की नगरी है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं मतलब कि ये क्या हाल है। और यहाँ से जो मतलब कि आते हैं फॉरेन से आते हैं, वो फ़ोटो खींच के लेके जाते हैं यहाँ से, और वहाँ जाके मतलब कि हंसते हैं मतलब कि ये क्या हाल है। और जो ट्रॉली लेकर जा रहे हैं लोग, तो वहाँ पे मतलब कि वो ओपन ही होती है ट्रॉली, मतलब कि उसमें उनकी कोई टाइमिंग नहीं है। आते हैं कभी 11 बजे आते हैं, कभी 12 बजे आते हैं, कभी 1 बजे आते हैं। जैसे आज संडे है, काफ़ी देखो टूरिस्ट है, लेकिन यहाँ पे मतलब कि सफाई की कोई मतलब कि समाधान नहीं है। डे टू डे न्यूज भारत की तरफ से प्रशासन से ये अनुरोध है कि गुरु की इस पवित्र नगरी की साफ सफाई की तरफ ध्यान दे। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में यहाँ कूड़े कचरे का इस तरह फैला रहना हमारे सिस्टम के फेलियर को दर्शाता है। प्रशासन को यहाँ की देख रेख और साफ सफाई को गंभीरता से लेना चाहिए। डे टू डे न्यूज भारत के माध्यम से हम आपसे कहना चाहेंगे कि अब आप अपनी राय इस बारे में, अमृतसर के बारे में बताइए कि यहाँ पर कचरे का निवारण कैसा होना चाहिए। यहाँ आपकी दुकान के बाहर इतना कचरा देखने को मिल रहा है, साफ सफाई का अरेंजमेंट नहीं है, आपको कितनी परेशानी होती है इस कचरे की वजह से? जी मैम, हमको परेशानी तो बहुत ज़्यादा होती है। इतना कचरा यहाँ पे रहता है, यहाँ पे काफ़ी पानी भी इकट्ठा होता है बारिश के टाइम पे, यहाँ पे मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं उसके कारण। आपके तो खाने पीने की दुकान है, हमने सारा ढक के रखा होता है, फिर भी इतनी मक्खी होती है कि बहुत मुश्किल होती है। हाइजीन का इशू आ जाता है। हाँ जी हाँ जी।
हाइजीन का बहुत इशू आता है जी तो हमारे। यहाँ पर सफाई के लिए आते हैं बार बार कि नहीं आते हैं? यहाँ पर सही अरेंजमेंट है सफाई के लिए? सुबह ये एक बार आते हैं, उसके अलावा नहीं आते। वो जो कचरे वाली गाड़ी भी आती है वो भी मेरे ख्याल हफ्ते में 2 या 3 बार आती है, तो ज़्यादा नहीं आती। और यहाँ डस्टबिन के भी सही अरेंजमेंट नहीं है। तो यहाँ पे मतलब दिखते ही नहीं है। तो इस तरह से इनको जहाँ खाने पीने की दुकानें हैं उनको भी ये दिक्कतें सामने में आती है कि उनके खाने पर मक्खी मच्छर जो यहाँ से होते हैं, अलग अलग जीव जो छोटे जीव जंतु होते हैं वो इनके खाने की स्टोर में खाने की जगह पर जो है पहुँच जाते हैं और अलग अलग तरह की बीमारियाँ भी फैलाते हैं। तो हम इस बारे में बहुत सीरियसली हमें इस बात को लेना चाहिए कि ये कचरा जो है लाखों लोगों को बीमार करने का कारण बन सकता है, क्योंकि ये फूड में जा रहा है, आम लोगों के जीवन में जा रहा है। इसी कचरे में जब बारिश का पानी पड़ेगा तो यहाँ पर कीड़े मकोड़े और कई ऐसे मच्छर मक्खियाँ पैदा होती हैं जो कई बीमारियाँ, सीरियस बीमारियों को जन्म देती है। आपकी दुकान के बाहर इतना कचरा है, आपको क्या क्या समस्याएं होती है इस कचरे से? समस्या तो दीदी बहुत होती हैं। ये हमारा जब पानी आता है ना बारिश का, यहाँ बारिश का पानी रुकता है तो यहाँ मच्छर पैदा हो जाता है। मच्छर पैदा हो जाता है तो बीमारियाँ चलती हैं, बीमारियाँ चलती तो सब बीमार होंगे, ठीक नहीं? ये बात है, ये कचरा नहीं लगना चाहिए। आपकी दुकान के बाहर इतना कचरा है, आपको क्या क्या समस्याएं इसकी वजह से फेस करनी पड़ती क्योंकि पहली बात है गंदगी साफ होनी चाहिए। कस्टमर आ रहे हैं गोल्डन पर आते आते जाते हैं, गंदगी बो आती है, गाहक आता है वो भी एतराज करता है, इसलिए ये सफाई पूरी करनी चाहिए। अभी इतनी बदबू आ रही है कि सारा दिन भर आप इस बदबू में ही बैठे रहते हैं? दो दूर मैडम बोल आती है, क्या कह रहे, सरकार सुनती नहीं है, सरकार अनबोली हुई है। तो सरकार से आप कुछ निवेदन करना चाहेंगे कि वो सुने हमारे टीवी के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार को यही बेनती करेगी जहाँ सफाई रखनी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। सरकार जो आम पार्टी वोटें डलती है, काम करती नहीं है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं, एक साफ़ सुथरा इलाका चाहिए। वैसे भी देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं और एक भारत की इमेज ख़राब होने वाली बात है, क्योंकि अमृतसर ऐसा शहर है जहाँ पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। तो डे टू डे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इस कचरे का जल्द से जल्द निवारण करें। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें डे टू डे न्यूज़ भारत।